हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये देख लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं फिलहाल। एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम से पहले तो आप लोग क्या समझते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये सीधा सीधा स्टर्म से क्लियर है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। अब इसका हम यूज चाहे इरिगेशन के लिए करें या ड्रेनेज के लिए करें, वो बात की चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम होता क्या है। नाम से क्लियर है कि अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे सब सरफेस में होगा, कुछ डेप्थ पे होगा, 4 मीटर 6 मीटर के नीचे कुछ गहराई पे इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। और मैक्सिमम पार्ट जो है वो सब सरफेस में ही रहता है, मतलब अंडरग्राउंड रहते हैं। कुछ कुछ पार्ट्स लाइक मैन होल या फिर इंस्पेक्शन होल, ये सब चीजें हैं जो थोड़ी सी मतलब अपर सरफेस पे क्लियर होती है या फिर विजिबल होती है। अदरवाइज जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, पाइपिंग, फिटिंग, सभी चीज़ों को अंडरग्राउंड ही रखा जाता है। यहाँ तक कि आउटलेट को भी अंडरग्राउंड ही रखा जाता है। ऐसे किसी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि वहाँ पे थोड़ा सा फॉल क्रिएट हो सके, वहाँ पे हेड क्रिएट हो सके आउटलेट पोर्शन पे, और वाटर जो सेफ रिमूव हो सके। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का हम यूज मतलब हमारा जो मेन मोटो है उस फील्ड में यूज करने का, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल हम इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं या फिर ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन। मतलब इरिगेशन हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम से प्रोवाइड करना है तो हम क्या कैसे कर सकते हैं। An underground pipeline water distribution system consists of buried pipes for conveying water to different pipe joints on the farm and allied structure required for the efficient functioning of the system। तो इसमें एक पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, और उसका यूज वाटर कन्वे करने के लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑल अराउंड द फील्ड या फिर फार्म, जो भी हमारा जिस भी जगह से हमको वाटर ले जाना है, जिस जगह तक ले जाना है। The system offer main advantages over open channel in water conveyance water distribution। तो इसमें बता रहा है कि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का यही मेजर एडवांटेज होता है कि ये ओपन चैनल की तरह ज़्यादा जगह सरफेस पे ज़्यादा जगह नहीं घेरता। मतलब बहुत ही मिनिमम जगह पे ये बहुत ही कम ओपन सरफेस इसको रिक्वायर्ड होता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम को। इसलिए इसमें वेस्टेज लॉस अर्थ लॉस नहीं होता है बिल्कुल भी। हमारे फील्ड का जो लॉस होना है ओपन चैनल क्रिएट करने में, जितना फील्ड लगना है वो उसका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। सारा का सारा सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, इसलिए हम पूरे फील्ड को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर क्रॉपिंग और अदर पर्पसेस। सिंस द पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड, कल्टीवेशन कैन बी डन अबव द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के ऊपर भी हम कल्टीवेशन या फिर जो अपना काम है वो हम कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, नो कल्वर्ट्स और अदर स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड। ओपन चैनल often take 2 to 4% of land area out of cultivation, which is saved by adopting the underground pipeline water distribution system। तो अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम मेनली तो उसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पर हमको लैंड का जो ऑक्यूपेशन है उसको बचाना रहता है। अगर हम उसी जगह पे ओपन चैनल का यूज करें तो बहुत 2 to 4% जो हमारा लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन चैनल के लिए या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम यूज करते हैं तो उससे जो हमारा 4% लैंड जो लॉस में जाना है, जो किसी काम का नहीं है, सिर्फ वाटर कन्वे करने का यूज होना है, वो हमारा सेव हो जाता है। और उस पर हम टीलेज प्रैक्टिस कल्टीवेशन करके उसको यूज कर सकते हैं, फील्ड यूज कर सकते हैं, फार्म यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम क्योंकि वहाँ पे कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता है और वो काफ़ी गहराई पे होता है, इसलिए हम वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सकवेशन भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होना है हमको।
The pipeline do not interfere with farming option. Efficient use can be made of modern farm machinery because fields are not cut into short runs by channels. तो जो मॉडर्न लार्ज फार्म मशीनरीज होती हैं, लार्ज इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनका इफिशिएंटली यूज किया जा सकता है पूरे फील्ड में। अगर हम ओपन चैनल किसी का यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए किसी फील्ड में बाई चांस, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हमको लार्ज मशीनरीज मूव करने में बहुत दिक्कत होती है। लाइक अगर हम ट्रैक्टर में ही कुछ बड़ा इम्प्लीमेंट अटैच कर दे रहे हैं, नॉर्मली 9 टाइम्स जो कल्टीवेटर यूज किया जाता है, उससे बड़े बड़े भी कल्टीवेटर्स आते हैं लाइक 12 टाइम 15 टाइम्स, तो इस टाइप का कुछ हम यूज कर दे रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। हम हार्वेस्टर यूज नहीं कर सकते हैं पूरे फील्ड में, क्योंकि हार्वेस्टर तो सभी ने देखा होगा कितना बड़ा होता है हार्वेस्टर। और अगर हम उस फील्ड में ओपन चैनल का यूज कर रहे हैं, तो वो जो कंडीशन है वो हमको अलाउ नहीं करता है कि हम उस फील्ड में सॉरी हार्वेस्टिंग के लिए एक कंबाइन हार्वेस्टर का यूज करें डायरेक्टली फील्ड में। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हम ओपन चैनल का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। और यही चीज पॉसिबल है अगर हम उस जगह पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम यूज करते हैं। तो when properly installed, the pipeline have a long life and low maintenance cost. They are essential leak proof. तो अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का जो देख रेख है और सही तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मली 10 ईयर्स तो मिनिमम है, और प्रॉपर रेगुलर मेंटेनेंस के साथ में इसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। The replacement below the ground level prevents damage to pipes and eliminates water loss by seepage, damage to pipes and eliminates water loss by seepage and evaporation. तो इससे हमको फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम ओपन चैनल की बात करें पहले, तो उसमें मेन लॉसेस तो हमारा वाटर का जो हो जाता है वो सीपेज के थ्रू हो जाता है और इवापोरेशन के थ्रू हो जाता है। सीपेज और इवापोरेशन के थ्रू जो लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 50% लॉस हो जाता है इन दो चीज़ों से। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, हमें वाटर की सेविंग करने के लिए, अगर हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें इवापोरेशन के थ्रू या सीपेज के जो प्रॉब्लम होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, पूरी की पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाती है अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम के रिस्पेक्ट में। वाटर सप्लाई टू द फील्ड प्लॉट एंड कंट्रोल्ड precisely with leak-proof riser valves used in distribution system. तो वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे एक प्रिसाइजली कंट्रोल्ड लीक-प्रूफ राइजर वाल्व का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, जिसमें वाटर जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम से सरफेस पे आती है फील्ड्स में। हाँ, लेकिन इसमें देखा जाए तो ओपन चैनल को हम अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि हम उसको हर सीजन में अपने हिसाब से चेंज करें। ओपन चैनल भी फिक्स होता है क्योंकि उसमें भी एक्सकवेशन का कॉस्ट और लेबर जो कॉस्ट है वो ऐड होता है, लेकिन हम चाहें अगर उसको फिर नेसेसरी है तो हम उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में ऐसा नहीं है। वो जो एक बार जो इंस्टॉल हो गया, उसके जो वॉल्स हैं, राइसर वॉल्स हैं, सभी चीज़ें जो फिक्स हो गए, उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। अगर चेंज करना है तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट और जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। Since underground pipeline operate under pressure, they can be laid uphill or downhill, thus permitting delivery of irrigation water area not accessible to open channel. तो इसमें फ़ायदा हमको ये होता है कि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम है वो अंडर प्रेशर वर्क करता है, क्योंकि जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है वाटर कन्वे का वो पूरा सील होता है और अंडर प्रेशर वर्क करता है। तो हम इसको अपहिल से डाउनहिल में आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। अप हिल या फिर डाउन हिल दोनों जगहों पे हम इसके थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडर प्रेशर वर्क करना है। लाइक फॉर एग्जांपल ले देते हैं हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो भी अंडर प्रेशर वर्क करता है। उसको हम एज अंडरग्राउंड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों टाइप से भी आता है, अंडरग्राउंड सिस्टम में भी आता है और सरफेस सिस्टम भी आता है। With an underground pipeline system, well need not to be located at high point of the farm, but may be at location that provides the best water supply. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम को एक हाई पॉइंट की नेसेसिटी नहीं होती है। मतलब
उसमें वाटर फ्लो कराना है अगर, तो इनलेट का जो पोर्शन है वो हाई पॉइंट पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर जो सिस्टम है वो हाई पॉइंट पे हो तभी वहाँ पे उस पूरे फील्ड में वाटर जो है उस पूरे सिस्टम में फ्लो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। The next है the water pumped from wells may be delivered directly into the pipeline system. The pipeline are not clogged by vegetation and wind blown material. तो इसमें फ़ायदा भी हो जाता है कि ओपन चैनल कंपैरिजन में उसमें डिब्रासेस सिल्टिंग प्रॉब्लम है और या फिर स्कवरिंग प्रॉब्लम ये सब आती है, लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उसको वेल मेंटेन्ड और क्लीन कर प्रॉपरली क्लीन करते हैं, मेंटेन रखते हैं पाइपलाइन सिस्टम को, तो उसमें क्लॉगिंग के ऊपर प्रॉब्लम जो है वो नहीं क्रिएट होती है। और इसमें जो वाटर पंप है वो डायरेक्टली पाइपलाइन सिस्टम में पंप किया जा सकता है। देन आगे देखते हैं, दे आर आइडियली suited undulating topography to reach water to fragmented and isolated location on the farm and in areas where land is costly. यहाँ पे बता रहा है कि इसका यूज अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वाली जगह पे किया जा सकता है अच्छी तरीके से, जिस लोकेशन पे है फार्म की, जिस लोकेशन पे इसलिए सरफेस के थ्रू वाटर को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है, तो वैसे जगह पे भी अंडरग्राउंड सिस्टम के थ्रू हम फार्म की उस लोकेशन एकदम रिमोट एरिया में भी हम वाटर पहुंचा सकते हैं। या फिर ऐसे जगह पे भी जहाँ पे लैंड एक्सकवेशन करके उस लैंड को लेवल करना बहुत कॉस्टली होता है, तो वहाँ पे भी हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मेन ड्रॉबैक तो यही है कि इसका जो हाई कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इरिगेशन सिस्टम। सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। Many field situations, including field being located in benches at different elevation, and when the cost of land saved for cultivation is high. Generally, underground pipeline systems are not very suitable under canal irrigation system because of insufficient hand and silt-laden water. Therefore, open channels are generally used to distribute canal water supply. अब इसका यूज के लिए एक और कंडीशन यहाँ पे दी जा रही है कि अगर किसी जगह पे ओपन चैनल दिया हुआ है फॉर इरिगेशन वाटर, तो वहाँ पे हम अपने फील्ड में अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो ओपन चैनल होता है उसमें सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है और हेड भी सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं होता है उस ओपन चैनल में। तो हम ऐसी जगह पे पाइपलाइन सिस्टम अंडरग्राउंड वाले सिस्टम का तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या है कि क्लॉगिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे सिल्ट लेडन वाटर के थ्रू, और हेड उसमें से सफिशिएंट नहीं मिल रहा है तो उसमें पाइपलाइन सिस्टम में प्रेशर क्रिएट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पाइपलाइन आर सुटेबल फॉर पंपिंग स्कीम एज वेरी लिटिल एक्स्ट्रा पावर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू देम। तो पाइपलाइन सिस्टम में क्या पंपिंग नेसेसरी हो जाती है अगर हेड नहीं है तो हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में क्या कर सकते हैं, पंप का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम सफिशिएंट हेड क्रिएट कर सकते हैं विथ लिटिल एक्स्ट्रा पावर, जिससे कि पूरे सिस्टम में वाटर जो है अच्छी तरीके से फ्लो हो जाता है, इजीली फ्लो हो जाता है। द नेक्स्ट है पाइप्स फॉर अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाइप मटेरियल लाइक पीवीसी, सीमेंट, कंक्रीट एक्सेट्रा या फिर क्ले पाइप्स की सीमेंट, एस्बेस्टस पाइप्स भी आते हैं। Underground pipeline water distribution system are usually constructed of concrete, PVC या फिर vertified clay pipes, cement, asbestos pipes in small size land holdings। तो ये सब चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसकी यूज से हम अंडरग्राउंड पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। Concrete pipeline are usually constructed with factory made reinforced concrete pipe। तो reinforced का मतलब है ऐसा कंक्रीट जिसमें रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, मतलब कि छड़ की जो है रीइंफोर्समेंट की जाती है रॉड की। प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स आर बीइंग यूज्ड इन ट्यूबवेल कमांड एरियाज इन केस ऑफ स्मॉल फार्म्स वेयर हाई प्रेशर आर नॉट इन्वॉल्व। कंक्रीट पाइप में बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉन रीइंफोर्स्ड होममेड और फैक्ट्री मेड कंक्रीट पाइप्स। तो
जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स है उनका यूज जनरली यहाँ पे हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वहाँ पे किया जाता है। अगर नॉर्मल प्रेशर रहना है या फिर प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होना है उस फील्ड में वाटर के फ्लो के लिए, तो हम नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप का भी यूज कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर पाइप्स डिपेंड्स ऑन द condition under which the pipe is to operate, the relative cost. Under most field condition, concrete pipes are most economical. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन पाइप की जो कॉस्ट है वो मटेरियल पे मेनली डिपेंड करती है, और मोस्टली फील्ड कंडीशन पे जो कंक्रीट पाइप ही सुटेबल होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। Where soil contains salt in large quantity, a chemical analysis should be made to determine the salt which are present. If sulfates are high, concrete should be avoided, or the pipe should be made of special sulfate resistant cement. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जिस फील्ड में हमको पाइपलाइन डालना है, अंडरग्राउंड सिस्टम डालना है, उस फील्ड में अगर सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसकी हमको केमिकल एनालिसिस करा लेनी चाहिए उस फील्ड की, ताकि हम उस फील्ड में जो है कौन से मटेरियल का पाइप हम उस फील्ड में प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं या हमको मालूम हो सके। लाइक अगर फील्ड में सॉल्ट सल्फेट्स ज़्यादा हैं तो हम उसमें कंक्रीट के जो सीमेंट है या फिर नॉर्मल सीमेंट से जो पाइप बनना है उसको अवॉइड करके एक स्पेशल सीमेंट लाइक सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्टिफाइड क्ले टाइल्स, मतलब जला हुआ जो क्ले पाइप्स होते हैं, लाइक ब्रिक्स के जैसा पकाया हुआ जो क्ले टाइल्स होता है उसका हम यूज़ करते हैं विद बॉयल जॉइंट्स, या फिर पीवीसी पाइप का यूज़ कर सकते हैं जो कि मोस्टली सूटेबल होता है फॉर एनी काइंड ऑफ फिल एनवायरनमेंट। देन एस्बेस्टस सीमेंट पाइप कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड बट आर ऑफन सब्जेक्ट टू लीकेज। तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स में जो है ये डिसएडवांटेज यही है मेन की, उसमें जो है छोटे छोटे पोर्स बच ही जाते हैं और उसमें सीपेज की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। और एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जो है वो मतलब उनको कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा सेफली और ध्यान रख के उसको कैरी करना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े से झटके से ही टूट जाता है। They have long service life and are adapted to wide range of water pressure. Plastic pipes are pipes made of smaller diameter for high pressure underground pipeline used for sprinkler irrigation and water distribution system in public or concrete irrigation system. तो मेनली तो है जो सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में, और स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन के केसेस में पीवीसी पाइप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्मॉलर डायमीटर वाले जो पाइप्स होते हैं वो पीवीसी से ही बने होते हैं, और इसमें जो है काफ़ी वैरायटी लाइक साइज बहुत सारे साइज में मिल जाती है, और कई टाइप के प्रेशर को हैंडल करने के इसमें कैपेबिलिटी भी होती है जो पीवीसी पाइप्स होती हैं। देन नेक्स्ट है नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइप्स, इसको देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।